हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? अनवर हुसैन कादरी। हेलो आपको एक बात जानना था। अनवर हुसैन कादरी साहब, आपको मना किया था ना कि मेरे को कुछ दिन फोन ना कीजिए, तबीयत नहीं ठीक है। फोन बंद करके कहाँ भाग रहे हो देर मुकल्लिद? मेरे भैया, भागते हम नहीं हैं, हम भगा भगा के लोगों की इस्लाह करते हैं मेरे भाई। तुम्हारा फोन बंद है, फोन करने पे फोन नहीं उठा रहे हो, कहाँ यार जा जब रहे हो? फोन बंद है तो मेरे भाई फोन कैसे कैसे उठा लेंगे हम? हद है मेरे भाई। बचपन से पागल हो या मतलब ये बरेलवी बनने के बाद पागल हुए हो? हम लोग पागल के पागल तुम लोग यहाँ है। अच्छा खैर बताओ मेरे भाई, बिना मुहर्रम के मातम मत करो, बताओ क्या परेशानी है? आपको हम लोग तो 11वीं शरीफ अप्पू मनाते नहीं होता हैं। है, अफ्फू खान होता है। पहले मेरे भाई बोलना तो ठीक से सीख जाओ। जो भी अप्पू गप्पू जो भी नाम हो बोल रहा हूँ ना, भाई समझ में किसी तुमको का तो आ नाम रहा को है हमको ना। नहीं, भाई नाम को बिगाड़ना मेरे भाई अल्लाह के नबी ने साफ साफ मना किया है, किसी के नाम को मत बिगाड़ो। लेकिन तुम लोग कैसे झूठे आशिके रसूल हो यार? तुमको समझ में आ रहा है ना, बोल रहे तो अप्पू या गप्पू या अप्पू खान, तुमको जो भी समझ में आ रहा है तुम्हारा नाम ले रहे हैं हम। अच्छा बोलो मेरे भाई, क्या बात है? परेशान क्यों मेरे भाई? ठंडा पानी मुंह पे डाल लो, जाड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा पानी की छींटे मार लो, औज़ुबिल्लाह पढ़ लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, सुकून से बात करो ना। बैठे सुकून से बात कर रहा है। हाँ तुम्हारा तो बोलो। फोन नहीं लग रहा है, तुम बात नहीं कर रहे हो, कहाँ कहाँ भाग रहे हो? अरे मेरे भाई तबीयत ठीक नहीं है, अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, अभी वापस आने वाले हैं। अभी देखिए आपके जितने भी हनफी मुकल्लिद हैं, बरेलवी देवबंदी, उनकी क्या हालत होती है। परेशान ना होइए इंशाल्लाह। सुनो 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 सुनो, जेल में बंद थे क्या? बोल रहे वापस आने वाले हैं, जेल में बंद थे? हैं? जेल में बंद थे क्या? नहीं भाई, जेल में नहीं थे यार, अभी तो बहुत बोल रहे बीमार चल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, जाएंगे। हॉस्पिटल के बाहर आ गए। अब देखिए आपकी क्या हालत होती है। एक बात बताओ, 11वीं शरीफ के बारे में बस में करना क्या गलत है? कल ही हमारे मोहल्ले में मेला लगाता है, बहुत कुछ खाए हैं लोग, पूरे पूरे जम कर हुआ है, उसमें नियाज फातिया खूब खाए भाई नियाज फातिया उरूस आप खूब जम के कीजिए मेरे भाई। देखिए असल में अल्लाह के नबी ने, तुम्हारा नसीब में थोड़ी है खाना पीना। जी हमारे नसीब में खाना पीना नहीं है भाई। आप जितना ये उर्स मेले और ठेले में खाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतना डेली हमारे घर पे बनता है। ठीक, अब आप लोग को मेरे भाई चंदा मान के खाने की आदत है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाते हैं, कमा के खाते हैं, तो दोनों में फर्क है ना। हमारे घर का पूरा फैमिली गया मजार पे। अच्छा भाई अनवर कादरी हुसैन, ठीक है जो भी आपका नाम है, मेरे भाई कुछ सवाल करते हैं तो सामने वालों को बोलने का मौका दिया कीजिए। मैं इसीलिए आपका फोन नहीं उठाता हूँ। सुनो सुनो, इसमें बताओ खाना पीना खाना आते करो, इसमें क्या गलत है? हम सब बता रहे हैं ना मेरे भाई, आप परेशान क्यों है? पहले आप भाई हमसे वादा कीजिए कि आप मेरे भाई सुकून से सुनेंगे और बोलने का मौका देंगे। और अगर आप ही को अपने ही बोलना है तो आला हजरत के आला तरीन आला भाई वो नस्ल के कुत्ते की तरह भौंकते रहिए, हम फोन काटे दे रहे हैं। ऐसा मत बोलो हमारे आला हजरत के बारे में, ठीक है ना? आपका आला हजरत मेरे भाई खुद कहता है कि मत पूछ मेरी बात, रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो वो खुद ही कुत्ता कह रहा है। और आला हजरत का कॉल है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। आपका इलियास कादरी कहता है कि मैं तो गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ। तो आपके वहाँ सभी लोग तो कुत्ते इंसान है, कौन भौंकने के अलावा कुछ आता है? सुनो तो पहले हमारी बात सुनोगे। हाँ 11वीं शरीफ मेरे भाई क्या है, पहले ये बताइए 11वीं को अरबी में क्या बोलते हैं? भाई आपने 11वीं का मतलब भाई ये मेले ठेले उरूस और जुलूस तो आपने मेरे भाई सब कुछ आपने भाई अपने मोहल्ले में कर लिया। अब इतना बता दीजिए 11वीं तो बता रहे उर्दू का अल्फाज है ना 11वीं, अरबी में क्या कहते हैं? 11वीं शरीफ में हम लोग नियाज फातिया कराते हैं। नहीं शरीफ नहीं, ये मेरे भाई किसी मतलब कोई भी मेरे भाई वो बिदअत के आगे अगर आप मेरे भाई वो शरीफ इस्तेमाल कर लेंगे तो वो अमल जो है ना भाई वो बदमाशी वाला ही रहेगा। तो ये शरीफ हर चीज में लगाने से कोई फायदा नहीं है। चादर शरीफ, अगरबत्ती शरीफ, चोंगा शरीफ और फला शरीफ, ढमा शरीफ, 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, ये सब क्या है? हमको ये एतराज बताओ, इसमें क्या तुम्हारा एतराज है? हाँ मेरे भाई 3 एतराज हैं। क्या है बताओ? अगर आप इसका भाई अगर साफ साफ जवाब दे देंगे तो हम इंशाअल्लाह अगले साल से 11वीं शरीफ जो आपके हिसाब से मेरे भाई शरीफ है, हम उसको मनाना स्टार्ट कर देंगे। तो बताओ।
और नहीं मालूम है तो अपना आलिम से हाँ, अपने पूछेंगे। आलिम को मेरा नंबर दे दो ना, वही तुम कहते हैं आलिम लोगों से हमारी बात कराया करो, हमको ये जाहिलों से बात करने का शौक ही नहीं है। तुम्हारे फारूक खान लैपटॉप बाबा, सूफी कलीम हनफी, रजवी, गाली शाह बाबा, अल्लामा अहमद, पता नहीं कौन कौन से नक्शबंदी और फला डमा, सब मेरे भाई भागे हुए हैं। तुम लोग को छोड़ दिया मेरे पीछे। फोन नहीं उठा रहे हो, भागे तुम हो। यार फोन नहीं उठा रहे तो क्या तुम मेरे भाई के मेरी आत्मा से बात कर रहे हो? अभी ना फोन उठाए हो तुम। हाँ तो मेरे भाई जब टाइम होगा तभी तो उठाएंगे ना। मैं आपका नौकर थोड़ी ना हो कि आप जब फोन भाई वो मार दोगे हम फोन उठा के आपसे बात करने लगेंगे। अपना स्टैंडर्ड थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हाई फाई है यार। आपके आलिम लोग मेरे पास फोन करते हैं, उनका तो फोन मैं उठाता नहीं हूँ जल्दी, थोड़ा मैं तड़पाता हूँ, तड़पा के मेरे भाई इनको जवाब देता हूँ। मुकल्लिद हो ना तुम? अरे मेरे भाई जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, उसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, और जो इजमा को ना माने वो काफिर है। अब मेरी बात सुनिए, 11वीं शरीफ के ऊपर आइए वापस। हम भागने आपको नहीं देंगे। हाँ बताओ। मेरे सिर्फ 3 सवाल हैं 11वीं शरीफ के ऊपर। तुम्हारा एतराज क्या है इसमें बताओ? हाँ, ऐतराज नहीं, सवाल है मेरे भाई। इन छोटे से मेरे भाई सवालों का अगर आप जवाब दे देंगे तो हम मान लेंगे कि हाँ ये जो मतलब 11वीं है भाई ये दीन है, तो हम भी मनाएंगे। और बात सुनो, हम बोल रहे 11वीं शरीफ में बातें अच्छे से होती है। हमारा फैमिली खुद गया था, और क्या बोलते हैं, अरे आपकी फैमिली हमारे लिए हुज्जत थोड़ी ना है, आपके मोहल्ले वाले हमारे लिए हुज्जत थोड़ी ना है, हमारे लिए कुरान हदीस हुज्जत है ना। इसलिए एतराज तुम्हारा क्या है ये बताओ? मेरा एतराज ये है जो ये 11वीं है, ये अल्फाज तो मेरे भाई उर्दू का है और दीन हमारा पूरा भाई अरबी में है। तो जो खाने पीने के दिन है वो अल्लाह के नबी ने बता दिया कि तुम्हारी 2 ईदें हैं, ईदैन हैं, त्योहार हैं, फेस्टिवल हैं, इनमें तुम खाओ पियो, खेल कूद करो, आराम करो, एंजॉय करो। तो वो तो हमारी ईद हो गई, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, इसके बारे में हदीस में आता है। अब आप लोगों ने खाने पीने के दिन मतलब भाई काफी सारा मतलब ये कूंडा, छठी, चिल्ला, बरसी, 11वीं 12वीं ये वो ये सब आप लोग ने भाई याद कर दिया। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि जो ये 11वीं शरीफ है ये खाने पीने के दिन है, ये मेले ठेले लगाने के दिन है, तो इसका अरबी में कोई नाम है कि नहीं? क्या सहाबा इकराम ने क्या भाई ये 11वीं शरीफ को भाई एंजॉय किया? बता रहे ना सहाबा इकराम तो छोड़िए, चारों अइमा ने कभी इसको मनाया? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह, आप लोग छाती भाई पीट के भाई वो बोलते हो ना कि हम तो हनफी हैं, हम तो हनफी मुकल्लिद हैं, तो क्या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपनी तमाम जिंदगी में 80 हिजरी में पैदा हुए थे और 150 हिजरी में इंतकाल हुआ, इस बीच में कभी एक बार भी साल में 11वीं शरीफ को इन्होंने एंजॉय किया, मनाया, फातिया दी, नियाज किया, मेले लगाए, खाना खाया? अगर खाया है तो हम भी खाएंगे भाई, बताओ ना दलील दो। हम सुनोगे ना अभी? अच्छा ये बताओ, नमाज में अरबी में नमाज को क्या बोलते हैं? सला, सलात। तो हम किसी को अपने दोस्त यार या घर वाले या फैमिली को बोलते हैं जाकर सला बोलते हैं या नमाज बोलते हैं? भाई अरबी में इसका नाम है ना, तो 11वीं का अरबी में नाम क्या है? इस्तेमाल करते हैं उसको। भाई देखिए मंतिकबाजी आप हमसे ना खेलिए, नहीं अभी अगर हमने अपना मंतिकबाजी भाई स्टार्ट किया ना तो आप फोन करके भाग जाओगे। रोजे को अरबी में बोलते हैं सौम, ठीक, लेकिन सब लोग क्या तो सोम बोलते हैं, लेकिन अरबी में उसका नाम मौजूद है ना सौम। तो अगर आप 11वीं उर्दू में बोल रहे हो तो अरबी में इसका कोई नाम मौजूद होगा ना? क्या नाम है इसका अरबी में? वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको, रमजान को या नमाज को। अरे मेरे भाई ये नमाज हो गया, रोजा हो गया, ठीक है, ये तो आम तौर पे हम लोग बोलते हैं। अब जैसे भाई जैसे लैलतुल कद्र है, अब इसका नाम आम तौर पे भाई इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इसको हम लोग कहते हैं शबे कद्र, लेकिन शबे कद्र का नाम मौजूद है ना। उसी तरीके से 11वीं अगर आप बोल रहे हो तो इसका नाम तो मौजूद होगा ना। नाम है तभी तो। चलिए खैर दूसरा मेरा सवाल सुन लीजिए। पहले सवाल पे तो आपकी आगे से गीली पीछे से पीली हो गई और बहुत आए हैं पार्टी मनाने वाले 11वीं की। हाँ बताओ। हाँ दूसरा सवाल भाई ये है कि क्या जो मेरे भाई जो इन्होंने बिदतें बनाई है, क्या उनको जो भाई जो ये मैथ होती है, गणित होती है, क्या वो आती नहीं थी? भाई पहले 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6 7 8, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ बोलो ना। ऐसी होती है ना गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना? लेकिन जो आप लोग की बिदतों वाला दीन है
उसमें 12वीं पहले आती है और उसके बाद आती है 11वीं। तो ये मेरे भाई ये तो मैथ से भी साबित नहीं है। मतलब जो लोग बिदत कर रहे हैं बेचारों को मैथ भी नहीं आती, गिनती भी नहीं आती है। अरे पहले 11वीं आना चाहिए था, बाद में आता ना 12वीं। यार ये 12वीं का चांद पहले आ रहा है, 11वीं की नियाज बाद में हो रही है, ये पहले 12 बाद में 11। यार जाहिल है क्या मेरे भाई? इसीलिए कहते हैं चोर चोरी करता है लेकिन लंगोटी अपनी छोड़ के भाग जाता है। तो जिसने भी मेरे भाई ये जो 12वीं और 11वीं जात की, उनको जो ये मतलब जो काउंटडाउन होता है उनको ठीक से आता नहीं था। उन्होंने पहले मेरे भाई जो ये 12वीं मना ली, 12वीं की बिरयानी ठूस ली, उसके बाद मेरे भाई उन्होंने दिन में डाल दिया 11वीं। अब कुछ सालों बाद हो जाएगा 10वीं, उसके बाद 9वीं, फिर 8वीं, फिर 7वीं, फिर 6ठी, फिर 5वीं, उसके बाद चौथी, उसके बाद तीसरी, फिर दूसरी, फिर पहली। यानी तुम्हारे वहाँ उल्टी बिदतें होंगी। अरे बिदत तो लाइन से करो मेरे भाई, कम से कम कुछ तो दिमाग में आए। अब जाहिल भाई जाहिल मुकल्लिद होता है। अब मेरा तीसरा सवाल, आखिरी सवाल 11वीं शरीफ पे, ठीक है? हाँ बोलो भाई 11वीं शरीफ में होता क्या है ये बताइए मुझे। फातिहा होता है, घर पे फातिहा है, हम घर के खाना बनाते हैं, बना कर नहीं, आपके एक आलिम साहब से हमारी बात हुई थी पिछले साल, तो वो कह रहे थे हम पिराने पीर को याद करते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह, वो हमारे अल्लाह के वली थे, तो हम उनको साल में एक दिन हम लोग याद करते हैं और उनके नाम से फातिहा करते हैं। हाँ, और उनका भाई कुर्ब हासिल करते हैं, नजदीकियां हासिल करते हैं। हाँ तो बिल्कुल सही बताया। और उनके नाम से खाना खाते हैं। हाँ इसमें एतराज क्या, सही तो बताया। एतराज ये है कि मेरे भाई किसी के नाम का खाना, किसी की निस्बत का खाना आप कैसे खा सकते हैं? अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह माइदा में कि तुम्हारे लिए मेरे भाई ये बिल्कुल ही मेरे भाई हराम है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और के नाम का खाना खाओ। और आप मेरे भाई अल्लाह को छोड़ के किसी और का, यानी कि जो अल्लाह भाई नहीं है, इंसान है, उसके नाम का खाना खा रहे हो। हद है मेरे भाई, शर्म करो मेरे अल्लाह के बंदो, शर्म करो। पहले बात तो हमारे बता, किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो उसी से खाना खाते हैं ना, जो देता है ये जो बनाता है, तो इसमें किसी नाम का क्यों इसमें ज्वाइन हो गया? वाह 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 मेरे भाई, ये तुम्हें कौन सा मौलवी मुल्ला समझाता है ये बताओ। हमारा आलिम है, दीनी आलिम है। कौन सा ये दीनी आलिम है भाई? ये दीनी आलिम है या पागल आलिम है? दीनी आलिम भाई एक चीज बताइए, अभी हम होटल में जा रहे हैं, उससे कह रहे हैं भाई बिरयानी लाओ, अब वो बिरयानी लेके आया। भाई हमने भाई खाने से पहले भाई हमारे अल्लाह के नबी की सुन्नत है, क्या सुन्नत है? बिस्मिल्लाह। भाई हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के भाई हमने पैसे दे के बिरयानी खा ली, तो ये कहाँ से हराम हो गई? लेकिन वही बिरयानी हम 11वीं शरीफ में बनवाएं और उसके ऊपर अल्लाह को छोड़ के किसी और के नाम से मेरे भाई फातिहा पढ़े और नियाज पढ़े और उनकी मतलब भाई वो नजदीकी हासिल करने के लिए, कुर्ब हासिल करने के लिए उनकी याद में हम खाना खाएं, तो ये तो मेरे भाई कहाँ से जायज हो जाएगा? गैरुल्लाह का खाना हो जाएगा ना ये तो। किसी होटल में खाना खाते हो, कोई पूछे किसकी होटल में खाना खाए, कहाँ से खाते हो? फलाना के होटल में खाना खा के आए, तो वो पहचान है ना, तो पहचान है तो नाम तो जुड़ गया ना उससे। अरे अब आपसे कोई पूछेगा बिरयानी आपने कहे की खाई है, तो आप बताओगे मेरे भाई मुर्गे की खाई है, मतलब या हमने बकरे की खाई है या हमने बड़े की खाई है, तो क्या ये अल्लाह के अलावा नाम हो जाएगा? ये तो पहचान है ना, नाम जुड़ जाएगा ना उसमें। अरे अजीब मेरे भाई, अक्ल तो मेरे भाई पत्थर पड़ गए क्या? जाहिल है, तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम गैर मुकल्लिद हो ना, तुमको भाई मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद दीन इस्लाम में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक होता है मुत्तबे सुन्नत, वो है अहले सुन्नत। और अहले सुन्नत का आप जिसके नाम से मेरे भाई जो ये मना रहे हो ना 11वीं शरीफ, उन्होंने खुद अपनी मेरे भाई किताब में कह दिया था, पिराने पीर ने, उनकी मेरे भाई किताब का हवाला नोट कर लो कान खोल के, गुनियतुत तालिबीन, उसकी अरबी वाली जो किताब है उसका हवाला दे रहा हूँ, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 166, कि आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग जिसके नाम से खाना ठूस रहे हो, उन्होंने तो मेरे भाई कितने साल पहले बोल दिया था कि अहले सुन्नत अहले हदीस है, उन्होंने बरेलवियों के अहले सुन्नत का ही नहीं। ले मेरे भाई बिदत तुम्हारी मेरे भाई तुम्हारे मुंह पे रह गई। और ये 11वीं जो है ना,
11वीं 11वीं मेरे भाई मनाना छोड़ दो। ये सब क्या 11वीं 12वीं ये सब नंबर मनाते हो तुम दिन में, हैं? शर्म नहीं आती तुमको? नसीब तुम्हारा थोड़ी है उसका, जाहिल मुकल्लिद। भाई हमें एक सहाबी का नाम बता दो, क्या अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, या तमाम जितने सहाबा थे किसी एक ने भी मेरे भाई 11वीं शरीफ में फातिहा दी? ये बताइए। तो अब हो रहा है ना। हाँ, यही मैं सुनना चाह रहा था। उन्होंने नहीं दी ये आपने मान लिया, और आज आप कर रहे हैं ये भी आपने मान लिया। तो यही तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि सबसे बदतरीन जो अमल है वो दीन में नई नई चीजों का इजाद करना है, और हर नई इजाद करदा चीज उसको बिदअत कहते हैं, और हर बिदअत गुमराही है, और हर बिदअत मेरे भाई गुमराही है, और उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। तो अब बताइए आप। सुनो, इसमें नेकी का काम होता है, भलाई का काम होता है, इसमें कौन गलत है? तुमको क्या गलत दिख रहा है तुमको? कौन सी नेकी भलाई है मेरे भाई? भाई हर वो काम मरदूद है मेरे भाई, चाहे वो दीन में देखने में कितनी अच्छा क्यों ना लगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे वो फरमाते हैं कि दीन में हर वो नया काम बिदअत है, चाहे वो देखने में कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, कितना ही पाक शफाक क्यों ना लगे, वो बिदअत है। भाई इसमें बिदअत कहाँ से आ गया? भाई क्योंकि ये अल्लाह के नबी के दौर में नहीं था, और ना ही अल्लाह के नबी ने इसको करने के लिए साहबा को कहा, ना ही साहबा ने कभी किया, ना ही ताबाई तबे ताबाई, यहाँ तक कि चारों अइमा ने भी नहीं किया। ये तो आपके आला हजरत ने इस धरती पे मेरे भाई पैदा हो के नई नई मेरे भाई जो बिदअतों को इजाद कर दिया। तीजा, 40वां, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं 12वीं 13वीं, और ये चौथी खेलना, और मतलब भाई वो रजब का चांद भाई बीवी जाए मायके में देखने के लिए, ये सब कौन कौन सी नई नई बिदअतें हैं मेरे भाई? सुनो तो हमारी बात, सुनाओ ना। अल्लाह के रसूल में बिरयानी भी नहीं था, वो भी हराम है, बिरयानी नहीं था इनसे। यार ये बताओ, तुम्हारे मौलवी मुल्ला ने तुम्हारे पास मेरे भाई मतलब कुछ कुरान हदीस छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है? सिर्फ मेरे भाई ये मतलब सिर्फ भाई खाने पीने की चीजें हैं? इसमें क्या गलत है? तुम तो गलत मतलब हलवा, चोंगा, खिचड़ा, बर्फी, बूंदी, बिरयानी, सालन, रोटी, बस इसके अलावा कुछ तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं। अरे कुरान पेश करो, हदीस पेश करो, अमल साहबा पेश करो, अपने इमाम का कॉल पेश करो। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का एक कॉल बता दो कि भाई जो ये 11वीं है उसमें फातिहा करना जायज है। अपने इमाम से ही साबित कर दो मेरे भाई, कुरान हदीस तो दूर की बात है तुम्हारे लिए, अपने इमाम से साबित कर दो। अब ये बिरयानी, सालन, रोटी तुम इनसे कयास करके मेरे भाई तुम साबित कर रहे हो? इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे। मान जाओ मेरे भाई, जो हक है उसको कबूल करो। ये 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं ये सब दीन इस्लाम में कुछ नहीं है, बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है। कुल्लु बिदअतिन जलाला। बस यही पेश कर दिया, कुल्लु बिदअतिन जलाला, ये बिदअत है मेरे भाई। यही तो मेन चीज है। क्या मेन चीज है भाई? जहन्नम आप चले जाएंगे, क्योंकि बिदअती का ठिकाना खाली जहन्नम की आग है। पहले बात सुनो हमारा। और जिस आप पिराने पीर के नाम से मेरे भाई जो ये 11वीं आप मना रहे हैं, उन्होंने कभी अपनी तमाम भाई वो उम्र में जिंदगी में कभी कहा कि ए मेरे मानने वालों पीरो मिरुदो, मेरे जाने के बाद मेरे नाम से 11वीं तुम लोग मनाना और हमको याद करना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। सुनोगे हमारा? अबे जिनकी निस्बत से मना रहे हो उनसे भी साबित नहीं है। शर्म करो, डूब मरो मेरे भाई। हमारी बात तो सुनो। सुनाओ ना। हमसे खुद पैदा हुए थे जो हम मतलब हमको रोक रहा है। जो हम लोग बनाते 11वीं शरीफ मनाते हैं लोग, इसमें मना कहाँ है ये बताओ हमसे। क्या इसमें मना कहाँ है? मना कहाँ है? कुरान हदीस खिला रहा तो साबित करो। क्या साबित? मना कहाँ है कि मना कहाँ? अरे मनाते तुम हो, साबित यार अजीब मेरे भाई पागल आदमी। मतलब मनाओ तुम, मेले तुम लगाओ, उर्स तुम करो, बिरयानी तुम खाओ भीख मांग के, और साबित करने की भीख तुम मेरे भाई अहले हदीसों से मांगते हो। तुम साबित करो ना, अमल तुम्हारा है, दावा तुम्हारा है। तो हमारा दावा तो हम कर रहे हैं, तुम्हारा दावा है कि नहीं है, गलत है। अरे मेरे भाई अच्छा एक चीज बताइए, ठीक? आप हमसे कह रहे हैं कि नहीं भाई 2 और 2 5 होता है, तो हम ही तो आपसे पूछेंगे कि भाई इसका सबूत दीजिए कि भाई 2 और 2 5 होता है, या आप हमसे पूछेंगे कि नहीं 2 और 2 5 नहीं होता है, साबित करो। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डाल रहा है।
बात सुनो, हम मनाते हैं, हमारा दावा है। तुम मनाते हो, तुम्हारा दावा है, तो जिसका दावा होता है वो दलील देता है। ये मेरे भाई उसूली बात है, वो आपकी समझ में नहीं आएगी। दलील दे रहा है, दलील तुमको दे रहा है। अच्छा, दलील दे रहे दीजिए भाई। हाँ, हम मनाते हैं, से मनाते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, आप लोग मनाते हो तो मतलब भाई ये हुज्जत हो गया, दलील हो गई। अरे आप लोग की बात आपके माँ बाप नहीं मानते, आपकी बीवी नहीं मानती, आपके घर वाले नहीं मानते, आपके बच्चे नहीं मानते, तो हम कैसे मान लेंगे भाई? बस तुम अपना ही किए रहोगे। हमारा बात सुनो, हम मनाते हैं, हमारा दावा है, ठीक है। नेकी समझ कर हम मनाते हैं, ठीक है। नेकी समझ के कैसे मनाते हो? क्या माज अल्लाह ये नेकी क्या मेरे भाई अल्लाह के नबी ने उम्मत को बताना भूल गए? सहाबा इकराम ने यानी नेकी छोड़ दी जो आप नेकी मना रहे हो। बात तो कमल हो जाए तब तुम बोलो, बीच में पहले बोल दे रहे हो भाई। आपको मेरा नेचर पता ही है कि एक बार मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तो गलत बात बर्दाश्त हमको नहीं है। मेरे दीन से अगर कोई मेरे भाई उंगली करेगा, खिलवाड़ करेगा, तो फिर मैं उसको राइट टाइम कर दूंगा। सुनो, ये फिल्मी डायलॉग तुम अपने घर पे मारना, हमारे सामने मत मारना ये चीज, ठीक है। क्या ठीक? एक बार ये फिल्मी डायलॉग मार रहे हो ना तुम। अरे फिल्मी डायलॉग नहीं है भाई, ये मेरी फीलिंग है कि एक बार अगर किसी ने मेरे कुरान हदीस से उंगली उठा दी तो फिर जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। डायलॉग जो है ना अपने आप का जी में रखते हैं। पहले हमारा बात सुनो, हम दावा करते हैं, हम दावा करते हैं कि गाड़ी से मंगाते हैं लोग पीर अब्दुल कादिर जिलानी हमारे बड़े पीर साहब के, ठीक है। आपके बड़े पीर साहब थे तो हमारे भी भाई वो हमारे लिए भी अल्लाह के वली हैं भाई। हम भी उनकी तालीम को मानते हैं, लेकिन आप उनकी तालीम को कहाँ मानते हो? आप सुनो, उनकी तालीम तो सुन लो। पिराने पीर ने भाई जब वो नमाज पढ़ते थे तो वो रफादैन करते थे, आप लोग भाई नहीं करते हो। पिराने पीर ने कहा है कि जो अहले सुन्नत है उसका एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। आप उसको नहीं मानते हो। पिराने पीर ने कहा है कि जो भी मेरे भाई बिदती होता है उसकी एक अलामत है, पहचान है कि वो अहले तौहीद, अहले हक, अहले सुन्नत यानी कि अहले हदीस, उनको उल्टा सीधा बोलता है, गालियां देता है, बुक्स रखता है, बोतान मानता है। तो आप मेरे भाई जिनके नाम से भाई त्योहार मना रहे हो, दीन में नहीं भाई वो बिदते जात कर रहे हो, आप उनकी तालीम को नहीं मानते हो। कितनी शर्म की बात है। तुम्हें बराबर करोगे। हम हमारा बात सुनो, हमारा दावा है मनाते हैं हम, ठीक है। नेकी समझ कर तुम्हारा दावा है कि नेकी समझ के मनाते हो मेरे भाई। एक मिनट चुप रहो मेरे भाई, एक मिनट चुप हो जाओ। चलो हमने मान लिया। एक मिनट मेरी बात सुन लो, एक मिनट मेरी बात सुन लो मेरे प्यारे भाई, एक मिनट सुन लो। हम ये हाँ पहले हम बोले, आपने कहा कि हमारा दावा है कि हम इसको मनाते हैं नेकी समझ के। तो मेरा ये इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल है, क्या ये नेकी अल्लाह के नबी ने उम्मत से छुपा ली माज़अल्लाह, या ये नेकी सहाबा, ताबई और तबे ताबई और चारों अइमा ने क्या मेरे भाई छोड़ दी, जो 1439 साल बाद अंग्रेजों के दौर की पैदाइश, आज उनको नेकी मेरे भाई मतलब समझ में आ रही है? इससे पहले के लोग क्या मेरे भाई वो जो थे, क्या उन्होंने भाई ये नेकी छोड़ के चले गए? हमारी बात सुनिए भाई, आप होश में हो कि कल मेरे भाई आपने कल की फातिहा में कुछ मेरे भाई वो मतलब भाई चरस वरस सूंघ लिया है? हम क्या चर सुने हैं, हम चर्च क्यों सुनेंगे? अच्छा भाई, अल्लाह के नबी को आप मानते हो कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं। अल्लाह के नबी के आशिक हो आप? हाँ बिल्कुल। तो कैसे आशिक हो जो काम अल्लाह के नबी ने भाई कभी नहीं किया, ना कभी करने के लिए बोला, आप उस काम को दीन में नेकी समझ के कर रहे हो? तो भाई मेरे हिसाब से तो मेरे भाई आप अल्लाह के नबी के सच्चे आशिक भाई नहीं हो। आप अपने आलिमों के आशिक हो, जो आपके आलिम ने समझा दिया, जो कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के अपना मसला साबित कर दिया, वो आपके लिए दीन है। और जो कुरान हदीस का सीधा रास्ता है वो आपके लिए मेरे भाई बिदअत है। तो आपका मेरे भाई दीन ही उल्टा हो गया है। और दीन उल्टा होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि 12वीं पहले आती है और उसके बाद आती है 11वीं, यानी कि तुम लोग को गिनती भी नहीं आती। यार कम से कम बिदअत मनाते हो तो गिनती तो ठीक रखा करो। 12वीं आती है बताओ। पहले 11वीं आती है तब 12वीं आती है। कौन बोला तुमको पहले 12वीं आती है तब 11वीं आती है? अरे 12वीं लो यार, हद है मेरे भाई। अभी तुम लोगों ने 12 रबी अव्वल भाई वो मनाया, 12वीं का चांद आया, 12वीं का चांद आया, नबी के बर्थडे पे भाई केक काटा और मतलब भाई वो डीजे लगा के नाचा,
और रोड के ऊपर मेलों पे औरतें लोग बकायदा भाई वो लाली और लिपस्टिक और पाउडर पोत के या नबी सलाम अलैका, मतलब ये सब माइक के ऊपर भाई वो नाते पड़ी गई। तो ये हो गया 12वीं का चांद, यानी कि 12वीं आपके वहाँ पहले आ गई। अब 12वीं के बाद आपके वहाँ आ रही है भाई ये 11वीं शरीफ। तो ये कैसे हो सकता है कि 12 पहले आ जाए और उसके बाद आए 11? तो इसका मतलब इससे साबित होता है कि जिसने भी ये सब मेरे भाई जो बिदअत इजाद की है वो बेचारा अक्ल से पैदल था, उसके पास इल्म बहुत कम था और अक्ल बहुत ज्यादा थी, उसको गिनती भी ठीक से आती नहीं थी, अपनी माँ के पेट से वो उल्टा पैदा हुआ था, तभी उसने 12वीं को पहले ला दिया, 11वीं को बाद में ले आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि 11वीं शरीफ ये दीन में भाई एक बिदअत है, ये एक उर्दू का अल्फाज है, अरबी में इसका कोई नाम नहीं है, ना मेरे भाई साहबा ने इसको भाई आज तक मनाया, ना ही जो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मानने वाले हैं उनको ये भी नहीं पता कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने भी कभी 11वीं शरीफ को नहीं मनाया। तो आप लोग क्यों मना रहे हैं? मुकल्लिद सुनो यार मुकल्लिद को दो मेरे भाई, अपने ऊपर से कयास करके हमको हर दे मेरे भाई, कितने बड़े कयास हो। सुनो तो हमारा बात का जवाब दोगे या फोन रखें? हमारा बात का जवाब दोगे या फोन रखें? भाई भीख मांगो, बिल्कुल देंगे। अहले हदीस से जो भी मुकल्लिद भीख मांगता है अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस उसको देते हैं। बताओ क्या चाहिए? चाहिए नहीं है तो जवाब दो। जितना बड़ा सवाल पूछना है पूछो मेरे लाल, पूछो। तुमसे भीख मांगने को क्या चाहिए? हम तो भीख ही तो मांग रहे हो मेरे भाई, दावा खुद करते हो और मेरे भाई जो भाई उसका सबूत होता है, दलील होती है, वो हमसे भीख में मांगते हो। हद है मेरे भाई। सुनो, हम जो इब्राहिम मनाते हैं नेकी समझकर सवाब समझकर मनाते हैं। तुम्हारा एतराज है ये बिदअत है, ये ना करने का हदीस हमको बताओ ना कि कहाँ मना है इसमें। अबे जाहिल आदमी, जो बिदअत होती है वो पहले से ही मना है, तो उसको ना करने की बिदअत भाई मैं कहाँ से लाऊं? तो यही तो हमको चाहिए ना करने का दलील दो। अच्छा चलो ठीक है, एक मेरे छोटे से भाई सवाल का जवाब दे दो तो उसी में तुम्हारे सवाल का मेरे भाई आ जाएगा जवाब। ठीक? हाँ बोलो भाई जोहर की 4 रकात हम लोग पढ़ते हैं फर्ज। हाँ। अगर हम लोग 5 रकात पढ़ लें हाँ। तो भाई ये भी तो नेकी का काम है ना भाई। 1 रकात एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, उसमें सूरह फातिहा हमको मिल जाएगी भाई, 2 सजदे हमको मिल जाएंगे, तो ये नेकी का काम हुआ कि नहीं? तो उसमें तो अब तुम हमको दलील दो कि 5 रकात भाई जोहर की नमाज पढ़ना मना है। सुनो पहले, अब तुम मना वाली हदीस हमको देना, उसके बाद बात होगी। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, सुन्नी लहाबी सलाम अलैका। ये थे अनवर हुसैन कादरी साहब जो अकल से पैदल हैं और इल्म से बिल्कुल जीरो है। इनका दिमाग भी उल्टा है, इनका दीन भी उल्टा है और इनकी बिदतें भी उल्टी हैं। पहले 12वीं बाद में 11वीं, यानी कि पहले 12 बाद में 11, अकल से पैदल।